टीएमसी का नकली पुष्पा पहले झुका, अब गायब। प्रचार से नदारद, दफ्तर में ताला, वोटिंग से दूर। जिसने फलता में खुद को पुष्पा बताकर फायर बताया था, जिसके समर्थन में प्रचार करने आए अभिषेक बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए शमशान बनाने का वादा कर रहे थे। टीएमसी का वो जहांगीर खान अब गायब है। 4 दिन पहले चुनाव के मैदान से भागा, फिर वोटिंग के दिन गायब, और अब इसी जहांगीर खान को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी नेता और 2021 में फलता विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार विधान पारुई ने जहांगीर खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए ईडी में शिकायत दी है। जहांगीर खान पर पैसे की उगाही और मारपीट के आरोप हैं। दोबारा वोटिंग से पहले जहांगीर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से जहांगीर खान को गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली है। सिविल ठेकेदारों ने जहांगीर खान पर वर्क ऑर्डर के बदले 10% तक कट मनी वसूलने का आरोप लगाया था। जहांगीर खान के पास 200 करोड़ की संपत्ति का दावा करते हुए ईडी से शिकायत की गई है। इसलिए अब जहांगीर खान के खिलाफ जांच में ईडी की एंट्री हो सकती है। आपने क्या आरोप दर्ज करवाया है ईडी में? क्योंकि उनको खिलाफ बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत कंप्लेन आया था और बहुत सारी जमीन खरीद ले लिया। अच्छा। करोड़ रुपया का मालिक हो गए। जो उनका जो रोजगार है उनके साथ तालमेल नहीं है। अच्छा। तो इसलिए 2022 साल में एक कंप्लेन हुआ था डीएम के पास। 200 करोड़ का घोटाला का उनको खिलाफ एक कंप्लेन था। तब डीएम साहब साउथ चौबीस का एसपी को ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। उस ऑर्डर का कॉपी न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुआ था। तब सब पेपर से इकट्ठा करके मैंने फिर भी दूसरा बार पूछताछ किया, एप्लीकेशन किया, जो क्या हुआ, क्या हाल है उस इन्वेस्टिगेशन का। डायमंड हार्बर पुलिस जिला का एसपी कोई जवाब नहीं दिया। तब वही ऑर्डर कॉपी और जो मैं बोला है, कंप्लेन किया है, सब इकट्ठा करके मैं चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील किया है। अपील करने के बाद उन्होंने जवाब दिया है, राय दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जो उत्तर प्रदेश में जो डायरेक्ट कोर्ट एसपी और आईसी को एफआईआर करने का निर्देश नहीं दे पाएंगे। तब उन्हें महामान्य हाईकोर्ट मेरे एक आदेश दिया है, लिबर्टी दिया है, जो आप प्रॉपर चैनल में इस पेपर लेकर कंप्लेन करो। मुसीबत की इस घड़ी में टीएमसी के नेता भी जहांगीर खान का साथ छोड़ चुके हैं। गुरुवार को वोटिंग के दिन खुद जहांगीर वोट डालने तक नहीं आया। जहांगीर की पत्नी बूथ पर जरूर दिखी, लेकिन उन्होंने तो मानो होठ से लिए। বাড়িতে আছেন? জাহাঙ্গীরদা বাড়িতে আছেন? উনি কি ভোট দিতে আসবেন? দাদা তো প্রার্থী পদ নিজেকে উইথড্র করলো, আপনি ভোট দিলেন? দিদি এইটুকু বলুন, আপনি ভোট দিলেন? जो जहांगीर खान कल तक फलता में लोगों को डराता था, वो आज गायब है। उसके दफ्तर पर ताला लगा है, घर से कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये थोड़ा नाम का लिस्ट थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले उनका नाम का जो लिस्ट है ये है जहांगीर खां, 264 नंबर उनका नाम का लिस्ट। लेकिन अभी तक इसमें वो वोट डालने नहीं आए हैं और इसीलिए टिक भी नहीं लगा हुआ है। और उनके घर पे भी ताला लगा हुआ है और वो वोट डालने भी आज नहीं आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अपने आप को पुष्पा कहते थे वो घर पर भी नहीं है, वोट डालने अपने बूथ पर भी नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के जो ये उम्मीदवार है वो कहाँ है, इसी को लेकर तरह तरह के सवाल पैदा हो रहा है। फलता की रीपोलिंग में 88% वोटिंग हुई है। उन लोगों ने भी खुलकर वोट डाला जिन्हें जहांगीर के गुर्गे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। नतीजा 24 मई को आएगा। और अब खबर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर से जुड़ी हुई। दरअसल इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी हुई है। इनपुट के आधार पर सीबीआई ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर बलिया जिले से नवीन सिंह नाम के एक
व्यक्ति को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पाया गया कि नवीन के हथियारों से ही शूटर्स ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की। नवीन सिंह के पास से हथियार बरामद हुए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश रचने वाले राजकुमार से पूछताछ में नवीन का नाम सामने आया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। जिन हथियारों से चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, वो हथियार नवीन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सप्लाई किए थे और उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में पाया गया कि नवीन के हथियार से ही चंद्रनाथ रथ को मारा गया, उसकी हत्या की गई। नवीन सिंह के पास से हथियार भी मिले, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की जो साजिश रचने वाला है राजकुमार, उसी ने नवीन का नाम लिया था, जिसके बाद नवीन की गिरफ्तारी हुई है।